You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. अभी जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। टॉपिक का नाम पहले देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है आयन एंड आयोनिक बॉन्ड और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक भी मैंने ओ लेवल केमिस्ट्री की बुक से चूज़ किया है। मेरे पास जो केमिस्ट्री की बुक है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसका यूनिट 6 है। आपके पास जो भी बुक है टॉपिक यही होगा। तो पहले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। एक था सोडियम। सोडियम एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है और सोडियम को हम ऐसे लिखते हैं। सोडियम का सिंबल है Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। तो अब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉन की तरतीब को। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हम किताबों की अलमारी में बुक्स को अरेंज करते हैं, इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन को भी कहीं अरेंज करना होता है। जहाँ अरेंज करना होता है वो ऑर्बिट कहलाता है, शेल कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है, शेल कहलाता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये थर्ड शेल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और शेल भी ड्रा करेंगे। हमें पता है, याद रखना बच्चों, याद रखना कि जो पहला शेल होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हमारे पास टोटल हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पहले में आ गए, 8 सेकंड में आ गए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो इलेक्ट्रॉन बेचारा थर्ड शेल में आ गया। और ये जो थर्ड शेल है यही लास्ट शेल है। तो क्या अब सोडियम स्टेबल है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने मन से पूछें कि सोडियम स्टेबल है कि नहीं। सोडियम स्टेबल नहीं है। सोडियम इज़ नॉट स्टेबल। उसकी वजह, सोडियम स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में, ये सोडियम का लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। और स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम बहुत गुस्से में है, बहुत नाखुश है, बहुत रिएक्टिव है। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि सोडियम को अगर पानी के साथ भी मिला दिया जाए तो पानी में आग लगा देगा। तो ये तो थी सोडियम की कहानी। सोडियम बहुत परेशान है। सोडियम को अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जिस तरह जब आपके पेपर हो रहे होते हैं तो आप बहुत टेंशन में होते हैं। अब हम एक और दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। एक दूसरा एलिमेंट जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब है क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन 17 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और शेल भी ड्रा करेंगे।
अब क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि पहले शेल में, फर्स्ट शेल में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन के सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने अरेंज करना है। तो ये थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये जो फोर्थ शेल था इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ये इसको हमने काट दिया, यूँ समझो इसको मिटा दिया। हमारे पास क्लोरीन के 3 शेल हैं। मैं ज़रा दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्लोरीन, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। चौथे शेल की क्लोरीन को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन का थर्ड शेल है और यही क्लोरीन का लास्ट शेल है, यही क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है। इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन भी बहुत परेशान है क्योंकि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमें पता है कि स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्लोरीन के लास्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन भी बहुत परेशान है। इधर सोडियम भी बहुत परेशान है। सोडियम इतना परेशान है कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर सोडियम और क्लोरीन आपस में गपशप करते हैं, आपस में दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे का मसला हल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम के जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम का दर्द सर बना हुआ, हेडिक बना हुआ है, सोडियम के लिए मसला बना हुआ है। सोडियम अपना इस 1 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन की तरफ। सोडियम अपना ये लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को दे देता है। जब सोडियम अपना लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम का लास्ट शेल ये ख़त्म हो जाएगा और फिर सोडियम का लास्ट शेल ये वाला बन जाएगा। ये जो सेकंड शेल था ये लास्ट शेल बन जाएगा। यानी अगर हम सोडियम को ड्रा करें तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो कि अब लास्ट शेल है। थर्ड शेल तो ख़त्म हो गया क्योंकि थर्ड शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो मुकम्मल तौर पे कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास चला गया, मुकम्मल तौर पे क्लोरीन के पास चला गया। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को सोडियम ने दिया, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। और सोडियम के लास्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम भी स्टेबल हो गया। तो दोनों स्टेबल हो गए। यहाँ तक थोड़ी सी कहानी रुकी। अब आगे चलते हैं। कुछ बना रहा हूँ अब, क्योंकि ना मैं आखिरी शेल बना रहा हूँ क्योंकि आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ये सोडियम का आखिरी शेल और फिर ये क्लोरीन का आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल। सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हम उनको ड्रा कर देते हैं क्रॉस से। 1 ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम के आखिरी शेल में, हम देख चुके। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन बहुत परेशान है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बहुत परेशान है। तो फिर होता क्या है? सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को दे देता है। तो जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को दे देता है, सोडियम के पास फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। सोडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो सोडियम ने क्लोरीन को मुकम्मल तौर पे दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया सोडियम ने अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, जिसकी वजह से
सोडियम के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। अब चूंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्लोरीन के पास पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम ने दिया, क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चूंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको हम आयन बोलते हैं, सोडियम आयन, और इसको भी हम क्लोराइड आयन बोलते हैं या नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन। तो ये कुछ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड वो खाने का नमक होता है जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो हमारे किचन में होता है, जो माल्टों पे छिड़क छिड़क के खाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे बताएगा। प्लीज़ अपने क्लास फेलो के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।